हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं। यह वैकेंसी रक्षा मंत्रालय के जो है सीमा सड़क संगठन की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। क्या है यह वैकेंसी, कुल कितनी वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, आप कैसे और कब तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और इस वैकेंसी के अंतर्गत सिलेक्शन होने पर सैलरी कितनी मिलेगी, यह सब जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के सीमा सड़क संगठन यानी BRO, जिसे हम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, की ओर से जो है बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। कुल 876 वैकेंसी दोस्तों निकाली गई है BRO की ओर से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से या सीमा सड़क संगठन की ओर से। ये जो है टोटल जो है 876 वैकेंसी जो है निकाली गई है। यह वैकेंसी दोस्तों जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही ग्रुप्स के लिए है। अगर हम टोटल 876 वैकेंसी के ब्रेकअप की बात करें दोस्तों, तो इसमें 377 वैकेंसी जो है स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए है और 499 वैकेंसी मल्टी स्किल्ड वर्कर यानी ड्राइवर इंजन स्टैटिक पदों के लिए है। तो इस तरह कुल दोस्तों 876 वैकेंसी जो है ये जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से निकाला गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों रक्षा मंत्रालय का ही एक जो है अधीन काम करने वाला संगठन है। ये सरकारी संगठन है जो कि बॉर्डर पे रोड वगैरह या आवागमन के जो है व्यवस्थाओं को देखता है, रोड वगैरह बनाता है ताकि सेनाएं उस बॉर्डर के एरिया से आ जा सके। तो ये दोस्तों रक्षा मंत्रालय के तहत ही ये संगठन आता है। ये सरकारी जो है संगठन है और इसी संगठन के जो है दोस्तों जनरल जो BRO का जो है जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स है, इसी BRO के जनरल इंजीनियरिंग फोर्स ने दोस्तों ये 876 वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए इन्होंने स्टोर कीपर टेक्निकल और मल्टी स्किल्ड वर्कर जो है पदों के लिए 876 वैकेंसी निकाली गई है और इसका जो है आगे चयन होना है और फिर इसमें जो है फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा कैंडिडेट्स का। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों, अगर इसके लिए योग्यता की बात करें दोस्तों, तो अगर आप जो है स्टोर कीपर टेक्निकल पद के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी योग्यता दोस्तों जो है वो जो है 12वीं होनी चाहिए और प्लस जो है आपके पास स्टोर कीपिंग में व्हीकल या इक्विपमेंट मेंटेनेंस का जो है नॉलेज भी होना चाहिए। यानी 12वीं हो आप और साथ ही स्टोर कीपिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए और स्टोर कीपिंग का जो नॉलेज है वो भी आपका जो है व्हीकल में या इक्विपमेंट के स्टोर कीपिंग का होना चाहिए अगर आप जो है स्टोर कीपिंग टेक्निकल पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह और 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, कहीं पहले से आपको ये अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए अगर आप BRO में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी योग्यता 10वीं होनी चाहिए। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल मोटर या व्हीकल का एक कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो तभी आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप स्टोर कीपर टेक्निकल के कर रहे हैं तो आपके पास 12वीं की योग्यता होनी चाहिए और आपके पास जो है स्टोर कीपिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मल्टी वर्कर स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं BRO में तो आपके पास 10वीं की योग्यता होनी चाहिए प्लस आपके पास मैकेनिक मोटर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, व्हीकल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अब दोस्तों, इसके लिए अगर हम बात करें उम्र सीमा की, तो अगर मल्टी स्किल्ड आप स्टोर कीपर पदों के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी योग्यता 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी, 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी योग्यता 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, यह वैकेंसी जो एक्स सर्विसमैन जो डिफेंस में एक्स सर्विसमैन हैं, अगर वो 1 साल उनको जो है अपनी सर्विस छोड़े हुए हो गया है तो वो भी जो है इस 876 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए उम्र सीमा जो है वो 40 वर्ष है। और अगर वो जो आरक्षित श्रेणी के हैं तो उनकी उम्र सीमा 43 वर्ष तक है। लेकिन वैसे जो है जो एक सर्विसमैन नहीं है, एज ए फ्रेश युवा है, तो उनके लिए स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए और मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए 18 से 25 वर्ष। ये दोस्तों जब आप अप्लाई करेंगे उसी दिन से आपकी एज ये जोड़ी जाएगी, मतलब जिस दिन आवेदन आप कर रहे हैं उस आवेदन की तारीख से ही आपकी उम्र सीमा देखी जाएगी कि आप 18 साल से 25 साल की उम्र में हैं या 18 से 27 साल की एज ब्रैकेट में हैं या नहीं। दोस्तों, अगर इसके लिए हम जो है सैलरी की बात करें तो सैलरी भी दोस्तों, ये चूँकि सरकारी संगठन है तो सैलरी भी यहाँ बहुत अच्छी मिलेगी आपको। अगर आप जो है
स्टोर कीपर टेक्निकल के पद पर अगर आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी जो यहाँ स्केल है वो 19,900 से लेके 63,200 रुपये तक है, यानी बहुत अच्छी सैलरी है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अगर आप जो है मल्टी स्किल्ड वर्कर पद पर चयनित होते हैं बीआरओ में, तो आपकी सैलरी का जो वेतनमान है वो 18,000 से लेके 56,000 रुपये तक है। तो बहुत अच्छी सैलरी है दोस्तों, और योग्यता भी ज़्यादा नहीं, 12वीं और 10वीं तक है। तो ये आपके लिए अप्लाई करने का बहुत अच्छा मौका है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी दोस्तों शुरू हो गई है, और इसके लिए नोटिफिकेशन जो है बीआरओ की वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। और इसके लिए अप्लाई आप ऑफलाइन माध्यम से आपको करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए नहीं है। तो आप जब बीआरओ की साइट पे जाएंगे तो बीआरओ का नोटिफिकेशन है, और वहीं पे आपको फार्म भी मिलेगा। वो फार्म आपको डाउनलोड करके उसको आपको भरना होगा। उसमें जो डिटेल मांगे गए हैं उसके साथ आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे, और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट वो अटैच करने होंगे। और डॉक्यूमेंट में जैसे आपका रेजिडेंस प्रूफ, एजुकेशनल प्रूफ, आपका डेट ऑफ बर्थ के रूप में आप हाई स्कूल के सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो वो लगाना होगा। EWS स्टेट प्रूफ आपको लगाना होगा, स्टेटस प्रूफ कि मतलब जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग से अगर आप हैं तो उसका भी प्रूफ आपको लगाना होगा। तो ये सभी जो है इसकी अटेस्टेड कापी गजेटेड अधिकारी, किसी गजेटेड अधिकारी के प्रमाणित करा के आपको फार्म के साथ अटैच करके इसको ऑफलाइन माध्यम से आपको जो है बीआरओ कार्यालय को भेजना होगा। बीआरओ कार्यालय का दोस्तों एड्रेस जो है वो है कमांडेंट GREF सेंटर डिजिटल कैंप पुणे 411-015। और ये दोस्तों रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको ये अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। और ये जो है अगले 45 दिनों के अंदर दोस्तों इसके लिए जो है आपको अपना आवेदन कर देना ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए कोई फाइनल डेट दोस्तों नहीं बताया गया कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बताया गया है कि जिस दिन से नोटिफिकेशन आया उस दिन से लेके अगले 45 दिनों के अंदर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना आवेदन भर के आप जो बताए गए पते पे आप जो है रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि सिलेक्शन कैसे इसका होगा, तो दोस्तों इसके लिए सिलेक्शन के लिए 3-4 चरणों में जो है गुजरना होगा आपको। पहले तो आपका दोस्तों एक रिटन टेस्ट होगा, और फिर आपका PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। चूँकि ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ संगठन है दोस्तों, ये रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ संगठन बीआरओ है, तो यहाँ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, आपसे दौड़ कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं। जिस ट्रेड से आप संबंधित होंगे उस ट्रेड का एक टेस्ट होगा। और फिर फाइनल आपका एक जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरह दोस्तों कुल 4 चरणों से आपको गुजरना होगा। रिटन एग्ज़ाम, PET टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर दोस्तों हम रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम में जैसे अगर आप जो है स्टोर कीपर टेक्निकल पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस जो है थोड़ा डिफरेंट होगा। और अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें रिटन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कुछ अलग होंगे। दोस्तों अगर हम स्किल्ड स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए रिटन एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, रिसीट, इंस्पेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर, स्टॉक वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी ऑफ स्टोर, जनरल नॉलेज, मैथ और स्टॉक लेजर जैसे विषयों से जुड़े प्रश्न आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप दोनों के पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो तो दोस्तों आपको OMR सीट पे भरना होगा, और जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए आपको आंसर शीट दिया जाएगा, उस पर आपको ये लिखना होगा, भरना, अपना आंसर देना होगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो रिटन एग्ज़ाम दोस्तों होगा वो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का होगा। इसका जो सिलेबस होगा दोस्तों उसमें ये आपका जो ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन, जनरेटर सेट्स, चेकिंग ऑफ फॉल्ट, यूज ऑफ ऑयल, फ्यूल या जनरल नॉलेज से जुड़े सब जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। दोस्तों ये रिटन एग्ज़ाम जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर ले जाएंगे फिर उनको अगले टेस्ट के लिए जो है अगला जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसके लिए बुलाया जाएगा। इसमें 1 मील की दौड़ कराई जाएगी और 10 मिनट के अंदर ये दौड़ पूरी करनी होगी। ये क्वालिफाइंग दोस्तों इसमें कोई अंक नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 10 मिनट के अंदर इस 1 मील की दौड़ को पूरी करना होगा। उसके अलावा दोस्तों जब ये आप
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कर ले जाएंगे, क्वालिफाई कर ले जाएंगे, तब फिर आपको अगले चरण के प्रैक्टिकल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसका आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में दोस्तों वो भी क्वालिफाइंग टेस्ट ही है, ये ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाइंग ही है, लेकिन इसमें 40% मिनिमम अंक लाना आवश्यक है। दोस्तों रिटन एग्ज़ाम जो आपको पता है, रिटन एग्ज़ाम में भी आपको 50% जो है क्वालिफाइंग अंक लाना आवश्यक है। और आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में तो आपको 10 मिनट में दौड़ पूरी करनी है। और इसी तरह जो आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा ये 40% क्वालिफाइंग अंक लाना ज़रूरी है। ये भी क्वालिफाइंग अंक इसके जुड़ेंगे नहीं आपके मेरिट लिस्ट में, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है 40% अंक कम से कम। इसी तरह दोस्तों फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद दोस्तों एक जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन दोस्तों ये जो मेरिट लिस्ट बनेगी ये केवल आपके रिटन एग्ज़ाम के आधार पर बनेगा। आप रिटन एग्ज़ाम में जो आपको अंक प्राप्त हुए हैं उसी आधार पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन आपको चारों चरणों के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आवश्यक है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और मेरिट लिस्ट में फिर जो चयनित होंगे 876 पदों पे उनको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगले 45 दिनों तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं ये हमने आपको दोस्तों बताया कि आप BRO की वेबसाइट पे जाइए। BRO की वेबसाइट का नाम है दोस्तों www.bro.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको होम पेज पे ही इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और वहीं पे आपको फार्म भी मिलेगा। तो आप वो फार्म भर के उसके साथ जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करके आपको रजिस्टर्ड डाक के द्वारा जो है BRO को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अगले 45 दिनों के अंदर भेजना है। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको बताया कि आज जो है BRO की ओर से, रक्षा मंत्रालय के सीमा सड़क संगठन की ओर से 876 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। या वैकेंसी जो है दोस्तों स्टोर कीपर टेक्निकल और मल्टी स्किल्ड वर्कर्स के लिए है, और इसके लिए आप अप्लाई अगले 45 दिनों तक कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी है। और इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दोस्तों को चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका नोटिफिकेशन का जो लिंक दिया गया है, वेबसाइट भी दिया गया है, आप उसके माध्यम से आप नोटिफिकेशन का विस्तार से और जानकारी ले सकते हैं। और आप ऑनलाइन जो इसके अप्लाई के लिए फॉर्म है वो भी जो है इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इसके बारे में कोई और अपडेट जानकारी आती है तो हम आप तक लेके आएंगे। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।